प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पता है आपका विश्वास क्यों कम है? पता है आप विश्वास में कमज़ोर क्यों हो? क्यों आप विश्वास में नहीं चल पाते? उसके पीछे जो राज है वो है आपकी याददाश्त का। आपकी याददाश्त कमज़ोर है। क्या सही में आपकी याददाश्त कमज़ोर है? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है? और याददाश्त को विश्वास से क्या लेना देना? मैं बोलता हूँ बहुत कुछ लेना देना है। कैसी है आपकी याददाश्त? और अगर आप समझते हो कि मेरी याददाश्त बहुत पावरफुल है और मुझे सब कुछ याद रहता है, तो मैं आज आपसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। आपकी याददाश्त पावरफुल नहीं है, आपकी याददाश्त कमज़ोर है। कैसे आपकी याददाश्त कमज़ोर है और किस तरह से आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और आज भी वो हमसे बातचीत करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। अब्राहम जो कि विश्वासियों के पिता है, वो अब्राहम विश्वासियों के पिता बने, उसका एक कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, बलि दी थी। इस कारण उनको विश्वासियों के पिता ये सम्मान उनको दिया गया। ये अब्राहम जब 100 साल के थे तब इसहाक पैदा हुए थे और इसहाक तकरीबन 33.5 साल के हुए। तब परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा कहा कि अब्राहम, अपना बेटा, इकलौता बेटा, उसकी बलि मुझे दे दे, मुझे उसकी बलि चाहिए। और यहाँ से तू निकल और मोरिया नाम के देश में जा, 3 दिन चलेगा तब ये देश आएगा और वहाँ पर जाकर मैं तुझे जो पहाड़ बताऊँ, उस पहाड़ पर तू उसकी बलि मुझे दे दे। इब्राहिम वो सुबह उठ गए जल्दी से। उन्होंने लकड़े काटे, गधे के ऊपर वो सारे लकड़े रख दिए, अपने 2 नौकरों को उठाया, अपने बेटे को उठाया, बोले चलो हमको जाना है, हमारे परमेश्वर ने हमको बुलाया है और मुझे वहाँ पर बलि देनी है। इसहाक ने ऐसा नहीं बोला कि पिताजी आपको बुला जाओ ना, मैं नहीं आता, या मुझे क्यों साथ में लेकर जाते हो, मैं यहाँ घर संभालता हूँ। क्योंकि 33.5 साल के थे, उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी रखी होगी। लेकिन इसहाक एक ही बात, पिताजी कहते बात ख़त्म। पिताजी ने बोला चलो, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, चलना है। एक सही बेटा, एक योग्य बेटा किस तरह से उसको अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए, वो इसहाक से हमको सीखने को मिलता है। और अब्राहम, इसहाक और 2 नौकर वो लोग वहाँ से निकल गए। लगातार 3 दिन चले और 3 दिन चलने के बाद वो लोग उस जगह पर आ गए जहाँ पर बलि देनी थी। और वहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कौन सा पहाड़? और परमेश्वर ने वो पहाड़ बताया। जब परमेश्वर ने वो पहाड़ बताया तो अब्राहम ने जो सारे लकड़े गधे के ऊपर रखे थे उसकी गठरी बांधकर उठाकर इसहाक को दे दिए। बोले इसहाक, हमें उस पहाड़ के ऊपर जाना है, ये लकड़े तू उठा ले। और जो नौकर थे उनको बोला आप लोग यहीं पर खड़े रहो, मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ के ऊपर जाते, परमेश्वर की आराधना करते, दंडवत करते और बाद में हम दोनों वापस आते। यहाँ पर जो अब्राहम है उनका एक विश्वास नज़र आता है। चाहे फिल्मों में कुछ भी दिखाए, अब्राहम दुखी होते, रोते हुए दिखाई देते, छुरा उठाने को मन नहीं करता, ऐसा सब कुछ फिल्मों में बताया जाता है। या तो हो सकता है कोई ऐसा सिखाए, लेकिन सही में ये अब्राहम के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। उनके दिल में कोई परेशानी नहीं थी, वो तो खुश थे, जल्दी उठ गए थे, खुद लकड़े काट कर फटाफट निकल गए थे। उनको ऐसा विश्वास था कि मेरा बेटा नहीं मरने वाला, और इस कारण वो बिंदास से जा रहे थे और अपने नौकर को बिंदास से बोलते मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की आराधना करके हम वापस आते। पूरा विश्वास
हम दोनों जाएंगे, परमेश्वर की आराधना भी करेंगे, दोनों ही वापस आएंगे। मैं अकेला नहीं आने वाला। और विश्वास है कि मेरा बेटा मेरे साथ में ही होगा, वो मरने वाला नहीं। और फिर दोनों जब पहाड़ के ऊपर जा रहे तो इसहाक को सवाल हुआ कि पिताजी सारी बात आपकी सही है, लकड़े है, आग है, लेकिन हमारे पास भेड़ कहाँ है, पशु तो है नहीं, फिर बलि। अब्राहम बोलते हैं बेटे परमेश्वर को चाहे ना बलि, परमेश्वर दे देंगे। देखो अब्राहम को ये भी मालूम है कि वेदी तो बनानी पड़ेगी, तो वेदी को खाली छोड़कर कैसे आएंगे, तो वहाँ मेरे बेटे की बलि नहीं होगी तो किसी न किसी पशु की तो होगी, और वो परमेश्वर ही दिलाएंगे। और दोनों जा रहे ऊपर, जब जा रहे थे पहुँच गए जगह पर, वेदी बना ली, लेकिन अभी भी परमेश्वर की ओर से कोई आवाज़ नहीं है कि अब्राहम रुक जाओ। और अब एक बार फिर बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन पक्का इसहाक ने पूछा होगा कि पिताजी कहाँ पर है पशु, भेड़ कहाँ है। और इस बार अब्राहम ने बोला बेटा तेरी बलि है, कोई दुख करने बोला, बिंदास से बोला। उसको कुछ नहीं कहा कि तू सो तो जा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसहाक को भी मालूम है कि अगर मेरे पिताजी यहाँ तक काम कर सकते, इसका मतलब मुझे भी ये काम पूरा करना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि 133 साल के पिता वो 33 साल के नौजवान बेटे को उठाकर मुझे नहीं लगता उस वेदी के ऊपर ज़बरदस्ती से बांध सके। लेकिन इसहाक ने भी पूरा साथ दिया, वेदी पर चढ़कर सो गए, और अब्राहम ने उनको बांध भी दिया, और अब छुरा भी उठा लिया। अभी छुरा उठाने के बाद हाथ नीचे आए, एक पल भी नहीं लगता, 1 सेकंड से भी कम की बात, और तब परमेश्वर की आवाज़ आई कि अब्राहम रुक जा, तूने तेरे एकलौते बेटे को मेरे से पीछे नहीं रखा, मतलब मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है। और बलि तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी बाइबल में कहीं पर भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर यही कहते हैं कि अब्राहम ने इसहाक की बलि दी, क्योंकि अब्राहम की ओर से तो काम पूरा ही हो गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि एकलौता बेटा, बुढ़ापे में हुआ बेटा, कितनी प्रार्थनाओं के बाद हुआ बेटा, परमेश्वर से मिला हुआ बेटा, और भी बूढ़े हो गए, 133 साल के हो गए, तब उस बेटे की बलि देना ये अब्राहम कैसे कर सके। विश्वास था हम जानते हैं, लेकिन इसका इतना विश्वास कैसे, इसके पीछे क्या कारण है, कैसा विश्वास था अब्राहम का। और बाइबल में लिखा इब्रानी उसका 11वां अध्याय और 17, 18, 19 पढ़ो तो। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि अब्राहम को 100% ये विश्वास था मेरा बेटा नहीं मरेगा, और अगर मर भी गया तो परमेश्वर उसी को जिंदा कर कर वापस देने वाले। इसलिए अब्राहम बिंदास थे, और ऐसा विश्वास अब्राहम को था, इसके पीछे कारण था, और कारण ये था यहाँ पर लिखा है कि उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जिस परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा वचन दिया था, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, और तेरा वंश जो चलने वाला है वो इसहाक ही से चलेगा। मतलब इसहाक से तेरी अंश जो है वो आगे बढ़ने वाली है। अभी कितनी बड़ी बात कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही थी कि अब्राहम, ये जो तेरा बेटा है इसहाक, उससे तेरा वंश आगे बढ़ेगा। तो अब्राहम ने ऐसा विश्वास कर दिया कि जब मेरा बेटा, अभी उसकी शादी नहीं हुई, अभी उसको एक भी बेटा नहीं हुआ, तो मरेगा कैसे। परमेश्वर ने तो एक वचन दिया है, जो चाहे वचन दिया था, लेकिन
परमेश्वर ने वचन कब दिया था, किस वक्त परमेश्वर ने वचन दिया था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 21वां अध्याय और वचन 8। और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी दावत दी। अब यहाँ पर लिखा है कि जब इसहाक का दूध छुड़ाया गया, आज की तारीख में एक बच्चा तकरीबन 1 साल का होता है, उसकी माँ दूध छुड़ा देती है। हो सकता है उस वक्त 2 साल में छुड़ाती हो, मुझे नहीं मालूम, कोई आयु नहीं लिखी, लेकिन इतना लिखा है कि इसहाक का दूध छुड़ाया और उस वक्त अब्राहम ने बड़ी दावत दी, बड़ी पार्टी की। पार्टी में वहाँ पर इस्माइल था और इस्माइल के साथ उसकी माँ हाजिरा भी थी। ये दोनों वहाँ पर सारा और इसहाक को लेकर निंदा करने लगे, उनको तुच्छ मानने लगे, उनके ऊपर हंसने लगे। मालूम नहीं कैसी कैसी बातें की होगी, लेकिन हंसे। अब ये सारी बात सारा ने देखा तो सारा ने अब्राहम को बोले, अब्राहम इन दोनों को निकाल दे, बोले यहाँ से। अभी अब्राहम सोचने लगे कि ये भी तो मेरी पत्नी है, इस्माइल भी मेरा बेटा ही है, अब मैं क्या करूँ। तो परमेश्वर की आवाज़ आएगी कि नहीं अब्राहम, जैसा तेरी पत्नी कहते वैसे कर, इसको निकाल दे। और उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और 12 वचन पढ़ो तो। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से तेरा चलेगा। देखो, इस वक्त परमेश्वर ने बोला था कि तेरा वंश जो कहलाएगा वो तो इसहाक से। उस वक्त इसहाक ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के हैं, बात को समझना। इसहाक 2 साल के हैं। बलि परमेश्वर ने कब मांगी, जब इसहाक 33.5 साल का है, मतलब वचन देने के बाद 31 साल पहले बाद में परमेश्वर ने बलि मांगी। जब परमेश्वर बलि मांग रहे और जो परमेश्वर ने वचन दिया था, उन दोनों के बीच में 31 से 31.5 साल बीत गए। और देखो, अब्राहम ने वो वचन आज भी याद रखा था। अगर हम पूछे पिछले संडे क्या सीखे थे, आज तक सारे फेल है, लेकिन अब्राहम को कौन सी बात याद है? 30 साल, 31 साल, 31.5 साल पुरानी बात, वो वचन, एक वचन आज भी अब्राहम को याद है। अब्राहम की याददाश्त कितनी तेज है। अब्राहम को जो वचन याद रहा, उसके कारण उन्होंने विश्वास किया। देखो, विश्वास बढ़ाने के लिए वचन का याद रहना बहुत ज़रूरी है। वचन याद नहीं रहता तो विश्वास कैसे बढ़ेगा। और अब्राहम का विश्वास इस कारण था कि उनकी याददाश्त तेज थी। और मालूम है याददाश्त कैसे तेज रहती है, याददाश्त कैसे तेज बनती है हमारी। और यूहन्ना में लिखा है उसका 14वां अध्याय और वचन 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हारे स्मरण में कराएगा। हालेलुया। स्मरण में लाना किसका काम है? पवित्र आत्मा का। ये पवित्र आत्मा हमारी याददाश्त तेज बनाते। चाहे कितना भी पुराना वचन हो, लेकिन पवित्र आत्मा अगर पाए हुए है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो सारे वचन याद रहते। अब्राहम को 31 साल पुराना वचन इसलिए याद है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रहे। और इस पवित्र आत्मा की वजह से वचन याद है, और वचन याद रहने के कारण आज वो इतना बड़ा विश्वास वो कर रहे, और इस कारण वो विश्वास के पिता वो बन गए। तो अब्राहम का विश्वास इसलिए था कि उनकी याददाश्त तेज थी। याददाश्त इसलिए तेज थी क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम था, और पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रहे थे। अगर आपका विश्वास नहीं, इसका मतलब याददाश्त तेज नहीं। याददाश्त तेज नहीं, इसका कारण पवित्र आत्मा नहीं। उस पवित्र आत्मा को पाओ, ताकि हमारे जो आत्मिक पिता है अब्राहम, उनकी तरह हम बन सके, उनकी तरह हम भी आगे बढ़ सके। हालेलुया।